अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 103। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड जो कि मोस्ट रिपीटेड होती है तकरीबन PM लॉन्ग कोर्स और आपका PN कैडेट, GD पायलट या जो भी आपकी आर्म फोर्सेस में टेस्ट होती हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो सीरीज कंपटीशन टेस्ट के होते हैं और ये इतनी टफ नहीं जितनी जो है वो दिखती है। आज की वीडियो में इसके मेथड पे बात करेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और आपको इसमें बताया जाएगा कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करें और किस तरह करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अली पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करेंगे मेथड पे। तो मेथड इसका ये है कि जो नंबर्स या तो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट नंबर्स में होती है, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर्स में पूछे जाते हैं या फिर लेटर्स में। तो अगर वो लेटर्स में हैं तो दो लेटर्स के बीच में आपने डिफरेंस काउंट करना है अल्फ़ाबेट में जिस तरह होता है, और नंबर्स में है तो नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। फिर वही डिफरेंस आपने जो है वो लेके जाना है आखिर तक। पैटर्न एनालॉजी सेम आपने यूज़ करनी है क्वेश्चन मार्क तक। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो आंसर मिल जाएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखें आप 13 और 7। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 13 और 7 के दरमियान जो है वो डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है। तो 13 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितने नंबर का है, 6 नंबर का है, ठीक है। 13 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमें आंसर आएगा 7। उसके बाद अब ये 13 को आप छोड़ दें। अब 7 और 14 में आपने डिफरेंस जो है वो मालूम करना है। 7 और 14 में डिफरेंस है 7 + 7 = 14, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माइनस किए 6 13 में से, समझ आ रही है बात। और यहाँ पर 7 में हमने प्लस किए, ठीक है, 7, मतलब 7 को हमने 7 के साथ ऐड कर दिया। अब 14 और 8 के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो माइनस होगा। 14 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 8 आंसर आया, ठीक। फिर 8 में अगर हम देखें 8 और 16 में, तो अगर हमने 8 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16। अब इसकी सीरीज़ का आपको पता चल गया होगा कि किस तरह है। पहले नंबर से 6 माइनस करने हैं, ठीक है, जो आंसर आए उसी को उसी के साथ ऐड कर दें। फिर से 14 में से 6 माइनस किए, नंबर आया 8, 8 को 8 के साथ आपने ऐड कर दिया, 16 नंबर आया, ठीक। अब 16 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 10। अब 10 को 10 के साथ हमने ऐड किया तो यहाँ पर आंसर आ गया 20। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। 20 में से हम 6 जो है वो माइनस करेंगे। जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ जाता है 14। तो अब 14 को क्या करना है, 14 के साथ हम ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 28, जो कि दूसरी क्वेश्चन मार्क के यहाँ पुट होगा। तो अब ऐसा ऑप्शन हम आंसर्स में से ढूंढेंगे, वो ऑप्शन है डी, ठीक है। यहाँ पर उसके ऊपर जो है वो हमारे चैनल का मोनोग्राम आ गया है, बट वो जो करेक्ट ऑप्शन है वही है, ठीक है, 14,3, जो कि ऑप्शन डी है। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन ये, इसको देखें आप। अब 243 है और 81 के दरमियान डिफरेंस कितने नंबर का है, ठीक है। अब डिफरेंस इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसमें आप डिफरेंस नहीं करेंगे, इसमें आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें 243 है, फिर 81 है, 27 9। अब ये एक मेथड जो है वो इसमें सेम ही अप्लाई है। इसमें जो है वो डिवाइड किया गया है हर एक नंबर को 3 के साथ। अब 243 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 81। अब 81 में से 81 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। फिर 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। फिर 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अब आपको ये हैरानी हो रही होगी कि ये किस तरह हुआ। तो ये इस तरह के प्रैक्टिस से ये जो है आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये 81 27 इनका आपस में 3 के साथ कोई ना कोई लिंक है। अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा आंसर, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27, इस तरह करते जाएँ आपको ये प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है 3 7, ठीक है। अब 3 और 7 के दरमियान जो है हम डिफरेंस मालूम करते हैं। 3 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 7। अब 7 में और 12 में क्या डिफरेंस है, 7 और 12 में अगर हम 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप समझें 3 में हमने 4 ऐड किए, ठीक है, यहाँ पर हमने 5 ऐड किए।
अब 12 में हम 6 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 18। अब 18 में हम 7 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 25। 25 में हम आपने 8 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 33। अब 33 में हम 9 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 33 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 42। ऑप्शंस में से देखते हैं 42 जो है वो बी करेक्ट है। अब ये आपके नंबर्स वाले हैं, ये आपको ऐसे जो है वो आसानी से समझ नहीं आएंगे। मेथड यही आप अपने अप्लाई करने आपने करनी है प्रैक्टिस। अब लास्ट में बात करेंगे प्रैक्टिस आप करें कहाँ से। अब नंबर्स वाले हो गए यहाँ पर ख़त्म। अब आप आ जाएँ लेटर्स वालों पे। तो लेटर्स में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट होती है ABCZ तक आपकी, तो वही आपकी यूज़ होती है और कुछ भी यूज़ नहीं होता। अब देखें जी है, जी के बाद H आता है, अल्फ़ाबेट में भी जी के बाद H आता है, ठीक है। ये हमने डिफरेंस देखा, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो जैसे होती है अल्फ़ाबेट वैसे ही है। अब और H और J के दरमियान अगर हम डिफरेंस देखें तो H और J के दरमियान बीच में I होती है, वो मिसिंग है। यहाँ पे कोई भी लेटर मिस नहीं हुआ और यहाँ पर एक लेटर मिस होता है। उसके बाद J और M के दरमियान अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 2 लेटर्स जो हैं वो मिसिंग है। कौन से? K और L, ठीक है। K और L के बाद आता है M। तो यहाँ पर एक भी लेटर मिस नहीं हुआ, यहाँ पर एक लेटर मिस हो गया और यहाँ पर 2 लेटर्स मिस हुए, ठीक है। और अब M और Q के दरमियान कितने लेटर्स मिसिंग होंगे? 3 लेटर्स मिसिंग होंगे। कौन से? NOP। अब बारी है 4 लेटर्स के मिसिंग होने की। Q के बाद 4 लेटर्स आप काउंट करें, RST, ठीक है, U। अब U जो है आपका, उसके बाद Q के बाद जो है आपका U आता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है U, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम करेंगे सीरीज़ कंपटीशन टेस्ट का लेटर्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पर मुश्किल नहीं होगा। अब देखें आप E और H के दरमियान डिफरेंस कितने लेटर्स का है। E और H के दरमियान डिफरेंस जो है वो आपका E के बाद F G H 2 लेटर्स, F और G गायब हैं, मिसिंग है। अब उसके बाद H और D के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो फिर से अल्फ़ाबेट पीछे चली गई है, ठीक है। H से पहले आता है G, G से पहले आता है F, ठीक है। F से पहले आता है E, E के बाद आता है D, तो यहाँ पर D है। अब पहले E के बाद हमने क्या किया, 2 लेटर्स आगे चले गए, ठीक। अब यहाँ पर हम 3 लेटर्स पीछे चले गए, D आ गई, ठीक है। अब D और G के दरमियान अगर आप देखेंगे 2 लेटर्स यहाँ पर मिसिंग है। कौन से? E और F, मतलब 2 लेटर्स हम आगे गए। अब G के बाद फिर C आया है, मतलब हम 3 लेटर्स जो हैं वो पीछे जाएंगे। कौन से वाले पीछे जाएंगे? F, E और D। समझ आ रही है बात? अब C के बाद 2 लेटर्स आगे गए, F आया, F के बाद 3 लेटर्स पीछे गए, A आया। अब A के बाद 2 लेटर्स आगे जाएंगे, तो कौन सा आंसर आएगा हमें? 2 लेटर्स जब हम B से आगे जाएंगे तो C, D, उसके बाद आता है E, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है E, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अब ये आपको जो मैंने एक्सप्लेन किए कुछ एग्जांपल्स, आपको मेथड का पता चल गया होगा। अब आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस। बगैर प्रैक्टिस के ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रैक्टिस आपने कहाँ से करनी है, उसके लिए 2 सोर्सेज हम आपको जो है वो मुहैया करते हैं। एक gotest.com, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर T होनी चाहिए थी S के बाद, ठीक है, यहाँ पर। तो ये gotest.com है, ये बहुत प्यारी सी वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है वो ये कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस। और उसके अलावा सुपर इंटेलिजेंस टेस्ट डोगर्स यूनिक वालों का बुक है, यहाँ पर आपको पिक्चर भी उसकी कवर की दिख रही होगी, ठीक है। ये बेस्ट बुक है फॉर वर्बल और नॉन वर्बल, तो इससे आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है वो मेथड मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसकी प्रैक्टिस आप इस बुक से करेंगे, उसके बाद जो है वो आप ख़ुद ब खुद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है वो कितने जो है वो अच्छी तरह से ये समझ गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर छोटा सा प्रमोशन करेंगे, अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। और दूसरा प्रमोशन ये है कि अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल के बनाए हुए नोट्स आप ख़रीद सकते हैं PDF फॉर्म में। और वो आप किस तरह ख़रीद सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 0332294467 पर व्हाट्सएप करके आप रब्ता करके जो है वो बुक जो है नोट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, हाज़िर होते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।